जनरेट फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि भाई फंक्शंस के आगे स्टार लगा के अगर इस तरीके से कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो जनरेट फंक्शन होता है। जनरेट फंक्शंस को हम एक बार अगर उसके अंदर यील्ड लिख देते हैं, यील्ड लगा देते हैं, तो वो जितना फंक्शन रन हुआ उसके बाद में वो पुश हो जाएगा। और जब भी उस फंक्शंस को कॉल करके आगे डॉट नेक्स्ट लगाएंगे और डॉट वैल्यू लगाएंगे तो वो फंक्शंस नेक्स्ट जो भी वैल्यू जहां तक वो पुश हुआ उसके आगे की वैल्यू हमें रिटर्न करता है। जैसे मैंने एक फंक्शन बना रखा है काउंटर का कि मैंने वैल्यू 1 तक चलनी चाहिए, जैसे ये 5 से छोटी रहनी चाहिए। काउंट प्लस प्लस करेगा, काउंट को नेक्स्ट, ये जो भी मैंने वेरिएबल में स्टोर कराया नेक्स्ट किया और इसको वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इस तरीके दिखाता हूँ तो ये 1 तक चला और ये इसको पुश कर दिया। अगर जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट, काउंट नेक्स्ट और डॉट वैल्यू वाला करता हूँ तो ये फिर एक और चलेगा। तो ये वहां पे यील्ड वाला इसको पुश करता है और नेक्स्ट इसको वापस रिज्यूम करता है, उसको वापस इससे अगला स्टेप चलाता है। तो हमें ये काउंटर जनरेट फंक्शन इस वजह से यूज करते हैं कि भाई कोई ऐसी इटरेशन हो या कोई ऐसा परफॉर्म हो जो हमें वेट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम इस तरीके से इसका फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे ये मेन तो प्रोमिसेस के लिए बनाया गया है कि भाई जब तक हमें डेटा नहीं मिलता है उसका वेट करें, और ये एसिंक्रोनसली काम करता है। अगर मैं इससे दिखाता हूँ आपको, जब तक डेटा नहीं मिलेगा फैचिंग डेटा और डेटा रिसीव, जब डेटा रिसीव होगा तब हमें ये रिजल्ट परफॉर्म करे, रिजल्ट दिखाएगा। मैंने फेच फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल में डिक्लेयर किया, उसको नेक्स्ट किया, वैल्यू और देन। देन तब यूज करते हैं जब हमें डेटा रिजोल्व मिलेगा। एरर मिलती है तो हम कैच यूज करते हैं, और अगर डेटा हमें डेटा मिलता है तब हम देन यूज करते हैं। डेटा मिलता है तब तक उसका वेट करेगा और फिर उसके बाद में उसको जैसे डेटा मिलेगा उसके आगे का कोड रन नहीं करेगा और पुश कर देगा। और जैसे अगर वापस एक बार और नेक्स्ट चलाएंगे तो ये रहा। इस तरीके से हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 बार कॉल कर रहा है तो इसके आगे एरर देता है हमें। और ये 3 चीजें रिटर्न करता है, वैल्यू, डन और ऑब्जेक्ट।